हेलो एंड वेलकम। डॉक्टर वाई के सर कॉमर्स माई पावर में आपका स्वागत है। जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में कमेंट भी दें जिससे हमें फीडबैक मिलता रहे और हमारा एप्रिसिएशन उत्साहवर्धन हो सके। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग को समझाया है। इस वीडियो को जरूर देखें, लास्ट तक देखें। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एकेडमिक स्टूडेंट्स होते हैं। इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि थ्योरी का क्वेश्चन कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पूछा जाता है, कौन सा हर बार पूछा ही जाएगा, ऐसा क्वेश्चन इसमें आपको बताया जाएगा वीडियो में। तो इस वीडियो को जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, और ये बताया जाएगा कौन सा मेथड इसका सबसे अच्छा मेथड्स है। मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके, ठीक है। तो डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। वन इज द नॉन स्टैटिकल मेथड्स और एंड इज द स्टैटिकल मेथड्स। जो इसके वेरियस मेथड्स हैं, इसकी दो कैटेगरी हमने बना दी हैं। वन इज द नॉन स्टैटिकल और सर्वे मेथड, और एंड इज द स्टैटिकल मेथड। इसके जो वेरियस मेथड है इनको हमने चार्ट के द्वारा प्रेजेंट किया है। तो जब एग्जामिनेशन में आपके पास एक क्वेश्चन थ्योरी का आता भी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर प्रेजेंट इन द चार्ट, और आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन, बाद में इसको विस्तार से समझाएं वन बाई वन। तो हमने यहां पर देखो आपको समझाया है कि डिमांड फोरकास्टिंग में आपके पास दो पार्ट आपके पास लिए हैं। एक हमने लिया है नॉन स्टैटिकल मेथड्स या सर्वे मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं गैर सांख्यिकी या सर्वेक्षण विधि, और सेकंड वन इज द स्टैटिकल मेथड्स, और जिसको हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी विधि। वन बाई फिर इनका एक्सप्लेन किया, इनके जो सब डिवीजन है वो भी चार्ट के द्वारा प्रेजेंट किया है, आप देखेंगे। सबसे पहले हम स्टैटिकल मेथड्स के चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं स्टैटिकल मेथड में कौन कौन से सब पार्ट हैं इसके। तो स्टैटिकल मेथड के तीन पार्ट में डिवाइड किया हमने स्टैटिकल मेथड्स को। नंबर वन, ट्रेंड एंड प्रोजेक्शन मेथड। One is the trend and projection method. Second one the regression और correlation method, और थर्ड वन इज द बैरोमेट्रिक मेथड। इसके तीन पार्ट हैं स्टैटिकल के, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नॉन स्टैटिकल मेथड। तो ये आप देख रहे हैं नॉन स्टैटिकल मेथड्स को हमने तीन भागों में डिवाइड किया है। नंबर वन, कंज्यूमर सर्वे मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता सर्वेक्षण विधि। नेक्स्ट वन इसका लिया हमने एक्सपर्ट ओपिनियन सर्वे मेथड, जिसको हिंदी बोलते हैं विशेषज्ञ विचार सर्वेक्षण विधि। और नेक्स्ट वन मार्केट एक्सपेरिमेंट्स या टेस्ट मेथड्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाजार परीक्षण विधि। अब इनके भी कुछ सब पार्ट्स हैं, इसको भी हम वन बाई वन समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं किसको, कंज्यूमर सर्वे मेथड के कौन कौन से पार्ट हैं। तो यहां पर कंज्यूमर सर्वे मेथड को भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। कंप्लीट इनैमोरेशन सर्वे मेथड, सैंपल सर्वे मेथड, और थर्ड इज द एंड यूज मेथड, राइट। और सेकंड वन हमने आपके पास लिया है एक्सपर्ट ओपिनियन सर्वे मेथड। इसको भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। जो आप देख रहे हैं एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, इसके भी हमने तीन पार्ट डिसाइड किए, तीन पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर वन, सर्वे ऑफ वायर्स इंटेंशंस, सेकंड कलेक्टिव ओपिनियन मेथड्स, और थर्ड वन इज एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। इस जो एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड है इसके भी दो पार्ट लिए हमने, सिंपल होता है और अनदर इज द डेल्फी मेथड होता है। इसको भी हमने एक्सप्लेनेशन में आपको विस्तार से समझाया, इसको बाद में देखते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड। इसके हमने देखो, ये आप देख रहे हैं मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड के हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको। एक्चुअल मार्केट टेस्ट मेथड, ये इसको सिंपल मार्केट टेस्ट मेथड भी हम कॉल करते हैं। सेकंड जो अनदर है आपके पास मार्केट सिमुलेशन मेथड, राइट। ये चार्ट के द्वारा आपने देख लिया प्रेजेंटेशन। तो हम आपको ये बता रहे हैं जब भी आपके पास ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में पूछा जाता है बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए में, तो इसको चार्ट के द्वारा ही हम प्रेजेंट करते हैं। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब वन बाई वन इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो हमने इसको वन बाई वन इसको एक्सप्लेन किया है। तो यहां पर आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन और डिमांड फोरकास्टिंग मेथड्स और टेक्निक, मींस मांग पूर्ण विधियों का विश्लेषण विस्तार से हमने यहां पे किया है। सबसे पहले हमने यहां पर लिया है सर्वे मेथड। तो सर्वे मींस हिंदी में इसको सर्वेक्षण विधि की भी कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल, इसके नाम से आपको पता लग रहा है सर्वे किया जाता है इसमें, राइट ना। तो सर्वे मेथड्स कवर्स द कंज्यूमर सर्वे मेथड, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड और सर्वे मेथड एंड मार्केट टेस्ट मेथड्स। इसमें तीन मेथड्स को इंक्लूड किया जाता है विच आर एज फॉलो, जो निम्न प्रकार से हैं। नंबर वन,
नंबर फर्स्ट आपके पास आ गया इसमें कंज्यूमर सर्वे मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता सर्वेक्षण विधि। मतलब आपको नाम से पता लग रहा है यहां पर हम कंज्यूमर का सर्वे करते हैं। कंज्यूमर के सर्वे के आधार पर डिमांड फॉरकास्टिंग का अनुमान लगाया जाता है। ये यूजफुल होता है शॉर्ट टर्म डिमांड के लिए, राइट। किसके लिए यूजफुल है? शॉर्ट टर्म डिमांड के लिए। आपके पास इस मेथड में इंक्लूड द फॉलोइंग, मतलब दिस मेथड इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या क्या इंक्लूड करते हैं? इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, ऑलरेडी आपको ग्राफ में बता दिया है। पहला पार्ट इसमें हमारे पास है कंप्लीट इनैमोरेशन सर्वे, मींस यहां पर पूर्ण परिग्रहण किया जाता है, पूर्ण परिग्रहण सर्वेक्षण विधि इसको कहा जाता है। अकॉर्डिंग दिस मेथड ऑलमोस्ट ऑल पोटेंशियल कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट आर कॉन्टैक्ट, जितने भी हमारे पास पोटेंशियल कंज्यूमर्स होते हैं उनसे कॉन्टैक्ट किया जाता है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है अबाउट द प्रोडक्ट के नेचर और क्वांटिटी के बारे में, और ऑन दिस बेस हम क्या करते हैं? सेल्स डिमांड फोरकास्ट को कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेकंड आपके पास इसका सैंपल सर्वे मेथड। आपको सैंपल सर्वे मेथड आपके पास है, जिसके नाम से आपको पता लगा यहां पर हम सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। जो बल्क में हम सैंपल कलेक्ट करते हैं उसमें से फ्यू पोटेंशियल कंज्यूमर्स के जो सेलेक्टेड लेते हैं उसमें से, तो इसके नाम से आपको पता लग रहा है। इसको भी हमने बहुत सिंपल वे में प्रेजेंट किया हुआ है, आप देखेंगे इसमें। इन दिस मेथड ओनली फ्यू पोटेंशियल कंज्यूमर सेलेक्टेड फ्रॉम द रिलेवेंट मार्केट थ्रू सम सैंपल मेथड्स आर सर्वेड किए जाते हैं। मेथड ऑफ सर्वे मे बी डायरेक्ट इंटरव्यू, मेल्ड क्वेश्चनायर टू द सैंपल कंज्यूमर्स। ऑन दिस बेस ऑफ इट प्रोबेबल डिमांड आर एस्टिमेटेड, तो इसके आधार पर डिमांड फॉरकास्टिंग की जाती है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट थर्ड वन इसका पार्ट जो आपके पास है बहुत सिंपल। थर्ड वन में हमने किसको लिया? एंड यूज मेथड। एंड यूज मेथड्स में हम ये देखें कि इसको हिंदी में बोलते हैं अंतिम उपयोग विधि। मींस यहां पर एक जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट उसका एंड यूज भी होता है, बीच में वो मीडिएटर का भी काम करता है। इस टाइप के प्रोडक्ट का जो हम सर्वे मेथड्स में लेते हैं, तो देखेंगे अंडर दिस मेथड द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट आर प्रोजेक्टेड थ्रू ए सर्वे ऑफ इट्स एंड यूजर्स। This method is too widely used to forecast the demand for a product which is used and input in producing other goods, services as well as a goods X for the direct consumption। मीन्स दूसरे के लिए और सेल्फ के लिए। जैसे शुगर है, शुगर को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, स्वीट्स में यूज कर सकते हैं। मिल्क है, मिल्क के हमके पास स्वीट्स बना सकते हैं। कर्ड होता है इसका, छाछ, दही वगैरह जो इससे बनते हैं मिल्क का, हमके पास मीटर का यूज करते हैं। जैसे सीमेंट है, सीमेंट का यूज किस में करते हैं? हॉस्पिटल्स की मेकिंग में, कंस्ट्रक्शन के काम में सीमेंट का यूज, जैसे घर बनाने के काम में आपके पास होम बनाते हैं, जितने भी आपके पास ब्रिजेस बनते हैं तो ये आपके पास काम करते हैं। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट नॉन स्टैटिकल का थर्ड पार्ट, आप सेकंड पार्ट है बी, मींस सेकंड कहते हैं इसको, हमने बी के द्वारा समझाया है। तो नेक्स्ट आपके पास है इसका बी, एक्सपर्ट ओपिनियन सर्वे मेथड। इसके नाम से पता है यहां पर हम जो विशेषज्ञ होते हैं इसको विशेषज्ञ विचार सर्वेक्षण विधि कहते हैं। इसके नाम से आपको पता लग रहा है। इस मेथड में हमने 3 मेथड को इंक्लूड किया है, जिसमें फर्स्ट वन इज द सर्वे मेथड ऑफ बायर इंटेंशंस। यहां पर क्रेता की इच्छाओं का सर्वेक्षण किया जाता है। इस मेथड में क्रेताओं की इच्छा का सर्वेक्षण किया जाता है। तो दिस इज द डायरेक्ट मेथड डिमांड फॉरकास्टिंग। इन दिस मेथड डिमांड फॉरकास्टिंग इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द बायर्स ओपिनियन एंड चॉइस। उसके विचार, उसकी चॉइस के आधार पर गणना की जाती है। दिस मेथड इज द सुटेबल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिमांड फॉरकास्टिंग। मींस ये जो डिमांड फॉरकास्टिंग का मेथड है जो यूजफुल है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए ज्यादा यूजफुल है ये मेथड, राइट। आई होप आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इसका जो पार्ट है वो है कलेक्टिव ओपिनियन मेथड्स, जिसका दूसरा नाम है सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है। मींस इस मेथड को हम ये भी कह सकते हैं सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड भी कहा जाता है। ये भी बहुत अच्छा मेथड है, ये एक्यूरेट के नजदीक बहुत जाता है।
इस मेथड में क्या होता है कि हम अपने सेल्समैन को टारगेट दे देते हैं और अपने उसके रीजन वाइज उनसे सर्वे कराते हैं बायर के इंटेंशंस का, तो बायर के बारे में उनकी पता लग जाती है, उनकी इच्छा क्या है, तो उसके आधार पर डिमांड फोरकास्टिंग की जाती है। तो ये मेथड बहुत अच्छा मेथड है, इसमें एक्यूरेटी ज्यादा आती है, ये रिलायबल मेथड है। तो आई होप आपके ये समझ में आया होगा। और फिर समझना चाहते हो तो एक लाइन में आपको पढ़ के ही बता देता हूं इसमें से, अंडर दिस मेथड्स द सेल्स ऑफ फोरकास्ट आर बेस्ड अपॉन द प्रेडिक्शन ऑफ द रियल सेल्स, स्टाफ के द्वारा की जाती है, हेंस दे आर मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल होता है। In this method, salesmen contact with the buyers of their region in the given period and they are given data about the future demand to the firm. अपने अपने रीजन का सर्वे करते हैं, उस सर्वे के जो डाटाज होते हैं वो फर्म को प्रोवाइड कर देते हैं। आई होप आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, विशेषज्ञ विचार विधि। नाम से पता लग रहा है यहां पर विशेषज्ञों के जो विचार हैं उनको जाना जाता है, जो विशेषज्ञ हमारे पास हैं उनके जो कलेक्ट किए जाते हैं उनके ओपिनियंस को। तो आप इसको भी देखो समझते हैं कि अंडर दिस मेथड हम क्या करते हैं, फर्म्स कलेक्ट द ओपिनियंस फ्रॉम द आउटसाइडर एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट हमारे पास होंगे, प्रोफेशनल एक्सपर्ट एंगेज इन द फील्ड ऑफ सेल्स, जो सेल्स के फील्ड में एंगेज होते हैं उन एक्सपर्ट की ओपिनियन को कलेक्ट किया जाता है, उनको एवेल्युएट किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है, देयर बाय सेल्स फॉरकास्टिंग इज डन। दिस मेथड इज कवर द अनदर मेथड, मीन्स इसमें एक दूसरा मेथड भी आता है, उस दूसरे मेथड को भी यहां पे एक्सप्लेन किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो अनदर मेथड इसमें आता है डेल्फी मेथड। ये डेल्फी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट कलेक्टिव जजमेंट ऑफ नॉलेज पर्संस, मीन्स कलेक्टिव जजमेंट जो नॉलेज पर्सन से लिया जाता है उसके बेस पे किया जाता है, मे सर्व एज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। द डेल्फी में, अब डेल्फी मेथड का ऑरिजिन कहां से हुआ इसके बारे में आपको दो लाइनों के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है, समझेंगे। द डेल्फी मेथड या टेक्निक्स was originally developed by the Rand Corporation of the USA in the late 1940s by Olaf Helmer, Dahlke and Gordon. It has been successfully used, मतलब इसका यूज सबसे ज्यादा कहां पर होता है, कहां पर ये सक्सेस हुई है, इन द एरिया ऑफ टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वहां पर ये सबसे ज्यादा सक्सेस हुई है। तो आई होप आपको डॉल्फी मेथड भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, नॉन स्टैटिकल का थर्ड पार्ट में हमने लिया है मार्केट एक्सपेरिमेंट्स मेथड, मींस बाजार परीक्षण विधि। इस मेथड को भी हमने इसके जो मेथड हैं, इस मेथड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। दिस मेथड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मींस एक्चुअल मार्केट टेस्ट मेथड या सिंपल मार्केट टेस्ट मेथड भी इसको कॉल करते हैं, जिसको हम वास्तविक बाजार परीक्षण विधि कहते हैं। तो इस विधि को भी बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश की गई है हमने। तो इस विधि को देखो बहुत सिंपल, इन दिस मेथड पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मींस एक व्यक्तिगत प्रोडक्ट इज सोल्ड ऑन द ट्रायल, मींस ट्रायल के बेस पर इन ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द मार्केट, एक पर्टिकुलर पार्ट में उसको बेचा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रेंड डिमांड फॉरकास्ट फॉर द होल मार्केट। और इसके बाद में हम जब एक पार्ट की स्टडी कर ली उसके द्वारा हम उससे पूरे मार्केट और एरिया के द्वारा इसको फोरकास्ट कर सकते हैं। दिस मेथड इज बेस्ट फॉर द न्यू प्रोडक्ट, मतलब ये जो मेथड है ये न्यू प्रोडक्ट के लिए बहुत बेस्ट मेथड है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड वन इसका पार्ट सिमुलेटेड मार्केट मेथड, जिसको हिंदी बोलते हैं बाजार अनुपूरण विधि कहा जाता है। तो आई होप ये आपकी समझ में आएगा। इसको बहुत सिंपल में हमने किया है, अंडर दिस मेथड हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल मार्केट तैयार करते हैं, आर्टिफिशियल सिचुएशन तैयार करते हैं, वहां पे आर्टिफिशियली पार्टिसिपेंट्स हम तैयार करते हैं, सेलेक्टेड करते हैं और उनको कुछ मनी दे देते हैं और उनसे फिर बाद में मनी देने के बाद उनसे ये पूछा जाता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदेंगे, किसको लेंगे, कहां पर अपनी मनी को स्पेंड करेंगे, इसके बारे में इनसे पूछा जाता है। इसके आधार पर ऑन द दिस बेस डिमांड फॉरकास्टिंग की जाती है। तो आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। और बाकी हम देखो इसको समझा भी देते हैं आपको। देखो इन दिस मेथड्स आर्टिफिशियल मार्केट सिचुएशन इज क्रिएटेड
एंड द पार्टिसिपेंट्स आर सेलेक्टेड, पार्टिसिपेंट सेलेक्ट किए जाते हैं, जो सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स आर गिवन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, आर्टिफिशियल है उनको कुछ मनी दे दी जाएगी, एंड आस्क टू स्पेंड इट इन आर्टिफिशियल डिपार्टमेंटल स्टोर्स, accordingly necessary decisions about price and promotional efforts are undertaken. This method is also called consumer clinics टेस्ट मेथड भी इसको कहा जाता है। कौन सा? कंज्यूमर क्लिनिक्स टेस्ट मेथड भी इसको कहा जाता है। आई होप ये मेथड भी आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट हमारे पास जो सब क्लासिफिकेशन था, सेकंड मेजर पार्ट स्टैटिकल मेथड। अब हम चलते हैं स्टैटिकल मेथड की ओर। तो स्टैटिकल इन दिस सेक्शन वी शैल डील विद द स्टैटिकल मेथड्स। दिस मेथड इंक्लूड द फॉलोइंग। इस मेथड में क्या क्या चीज इंक्लूड की है? तो पहला हमने इंक्लूड किया है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बेस पे एक न्यूमेरिकल बनता है, राइट। इस न्यूमेरिकल को हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, फोर्थ में। फोर्थ पार्ट प्रॉपरली न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, उस पार्ट को जरूर देखें, वहां से एक न्यूमेरिकल आपको फंसेगा, ठीक है ना। और बहुत सिंपल वे से उस मेथड को हम एक्सप्लेन करेंगे। उस फोर्थ पार्ट का जो न्यूमेरिकल है उसको भी देखना आप ना भूलें, राइट। तो इसमें हम देखेंगे द ट्रेंड ऑफ डिमांड for a product can be analyzed on the basis of the time series, मतलब टाइम सीरीज के बेस पर उनको एनालाइज किया जाता है। द ट्रेंड प्रोजेक्शन इन द टाइम सीरीज एनालाइजेज फ्यूचर ट्रेंड को, और डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट डेटा के आधार पर निकाला जाता है। इसके बाद देयर आर 4 मेजर फैक्टर्स ऑफ टाइम सीरीज, मतलब टाइम सीरीज के 4 फैक्टर्स हैं। टाइम सीरीज के 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? यहां पर ट्रेंड, सेकुलर ट्रेंड्स, सीजनल वेरिएशंस, साइक्लिकल वेरिएशन और रैंडम शॉक्स या इरेगुलर फ्लक्चुएशंस। इसके 4 मेथड्स हैं। आफ्टर दैट हमने यहां पर लिया है कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द लॉन्ग टर्म ट्रेंड, मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड को या लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, सच एज द फ्री हैंड कर्व मेथड, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड एंड द लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड। ये आपके पास डिफरेंट मेथड हैं, बट आउट ऑफ दीज मेथड लीस्ट स्क्वेयर मेथड इज सपोज टू बी बेस्ट मेथड। इन सब में ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड के अंतर्गत सबसे जो बेस्ट मेथड है वो है लीस्ट स्क्वेयर मेथड्स। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब हम यहां लीस्ट स्क्वेयर मेथड को थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं, बाकी इसका पार्ट हम न्यूमेरिकल में भी थोड़ा सा आपको समझा देंगे। तो देखिए, द लीस्ट स्क्वेयर मेथड इज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द डिमांड फॉर कास्टिंग। डिमांड फॉर कास्टिंग का सबसे बेस्ट मेथड कोई आपसे पूछे तो लीस्ट स्क्वेयर मेथड आप बता देंगे। इसी बेस पर न्यूमेरिकल आपका एक आता है। This method is called least squares method because it is based on the assumption that the sum of squares of the difference between observed values and the estimated value is the minimum होंगी। उसके आधार पर इसको फाइंड आउट किया जाता है। With this method, a state लाइन ट्रेंड इज ऑब्टेन, मतलब इसके आधार पर एक स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इज ऑब्टेन प्राप्त की जाती है। स्ट्रेट लाइन मेथड का डिसीजन किया जाता है, और दिस लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ द बेस्ट फिट लाइन ऑफ द बेस्ट फिट लाइन यहां से कैलकुलेट की जाती है। इसको एक डायग्राम है, उसको भी नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम मिलेगा तो उस वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर देंगे, इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। और फॉर द फाइंडिंग द ट्रेंड we shall use the formulas y equal to a plus bx, y is equal to a plus bx मीन्स इसको हम क्या कॉल करते हैं, दूसरा मैंने आपको बता दिया कि स्टार लगा के
द स्ट्रेट लाइन ट्रेन कैन बी फिटेड बाय द इक्वेशन, एक इक्वेशन के द्वारा फिट किया जा सकता है हमें स्ट्रेट लाइन को, और वो कौन सी इक्वेशन है? वो है आपके पास y इक्वल टू a प्लस bx वेयर a एंड b वैल्यूज आर कैन बी डिटरमाइंड। ये हम नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है उसमें इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब चलते हैं स्टैटिकल का सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हमने लिया रिग्रेशन एंड कॉलेशन मेथड। रिग्रेशन एंड कॉलेशन मेथड इज ऑल्सो यूज फॉर डिमांड फॉर कास्टिंग। इस मेथड का डिमांड फॉर कास्टिंग में यूज किया जाता है। इन दिस मेथड फर्म कलेक्ट सच इंफॉर्मेशन अटेम्प्ट्स टू द एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड द ईयर थ्रू द मेथड ऑफ द लीस्ट स्क्वेयर्स। आई होप ये भी आपकी समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट थर्ड वन, इसका जो लास्ट वन मेथड हमने एक्सप्लेन किया है वो आपके यहां पर आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो थर्ड वन मेथड है वो है बैरोमेट्रिक टेक्निक्स। बैरोमेट्रिक टेक्निक्स थर्ड पार्ट इसका। तो दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द नोशन, एक धारणा के आधार पर है। इसमें ये धारणा की जाती है कि द फ्यूचर कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द सर्टेन हैपनिंग इन द प्रेजेंट। मींस वर्तमान में कुछ चेंजेस होगा उसके आधार पर हम डिमांड फॉरकास्ट करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन दैट द सर्टेन स्टैटिकल इंडिकेटर्स होते हैं व्हेन यूज्ड इन द कंजक्शन विद द वन अनदर सर्व एज ए बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमिक चेंजेस। जो बैरोमीटर होते हैं किसके? इकोनॉमिक चेंजेस के। ये कौन कौन से बैरोमीटर होते हैं इनको भी हमने यहां पर आपको बताया है। तो इसके फॉलोइंग बैरोमीटर्स हैं। फॉलोइंग आर कॉल्ड द बैरोमीटर ऑफ द मार्केटिंग चेंजेस। पहला हमने लिया है लीडिंग इंडिकेटर्स मींस प्रमुख संकेतक, सेकंड को इंसिडेंट इंडिकेटर्स, और थर्ड वन इज द लैगिंग इंडिकेटर्स को पीछे रहने वाले संकेतक भी कहते हैं। आई होप ये आपकी समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं आपको अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा। इसको तैयार कर लें। मैंने इसके 3 पार्ट में थ्योरी को कवर किया, डिमांड फॉरकास्टिंग की थ्योरी को। फर्स्ट वन हमने पार्ट बनाया था जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग लिए थे डिमांड फॉरकास्टिंग के। सेकंड वन में हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स और एक क्राइटेरिया ऑफ गुड डिमांड फॉरकास्टिंग के लिए, और लास्ट जो आपको आज एक्सप्लेन किया थर्ड पार्ट, इसमें हमने लिए मेथड्स और डिमांड फॉरकास्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लें स्टूडेंट्स। और जहां पर आपको नोट्स बनाने की जरूरत है वहां पर वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं जिन चीजों की आपको जरूरत है। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स से आपको समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब नाउ प्लीज नोट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर सबसे पहले क्या बनेगा, जो रिपीटेड क्वेश्चन है आता ही आता है, व्हाट इज डिमांड फॉरकास्टिंग एंड इट्स फीचर्स, ये क्वेश्चन बनता है। एंड सेकेंड वन क्वेश्चन इसके बारे में और क्या बन सकता है, लॉन्ग में क्या पूछा जा सकता है, डिमांड फॉरकास्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स। ऑब्जेक्टिव और मेथड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2 पार्ट इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डिमांड फॉरकास्टिंग का फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स, और अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मेथड्स। इसलिए मेथड्स वाले पार्ट को बहुत अच्छे से आप कर लें। और फर्स्ट में आप सेकंड इसमें हमने जो पार्ट लिया था, सेकंड में आपके पास ऑब्जेक्टिव, वहां से ऑब्जेक्टिव्स आप तैयार कर लें, और फर्स्ट में इसके फीचर्स, डेफिनेशंस और करेक्टर फैक्टर अफेक्टिंग्स दे रखें, वहां से आप वो तैयार कर लेंगे। और साथ में जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ लें। इसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा पूरा कंप्लीट न्यूमेरिकल वाला पार्ट। उसके बाद हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आएंगे इनके लिए, अबाउट 15 क्वेश्चंस की, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बेनिफिट करेंगे। वो जो आपके पास क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव्स, उनका आंसर आप जब इसको कंप्लीट वीडियो को देख लेंगे तो बहुत इजीली उनके आंसर्स आप दे सकते हैं। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। थैंक्स डॉक्टर YK सर, कॉमर्स बाय पावर। जो वीडियो को पहली बार देखा है जिन्होंने, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट भी हमको दें। कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे हम और अपना इंप्रूवमेंट, और जो हमारे पास जो आपके कमेंट होते हैं इस समय एप्रिसिएशन होता है, और हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपको बनाएं। ओके, अगेन थैंक्स डॉक्टर YK सर, कॉमर्स बाय पावर।